I can't think about it actually right now. आप मैरिड हो? जी नहीं। मेरा नाम है अयाज और आप देख रहे हैं एपिसोड 1 ऑफ सबील वॉक्स बाय सबील मीडिया। हम आजकल की जनरेशन यानी जन जी से पूछेंगे कि वो अपने ड्रीम पार्टनर में क्या चीज़ें ढूंढ रहे हैं और देखेंगे क्या है वो रीज़न जिसकी वजह से आजकल की जनरेशन वक्त पे शादी नहीं कर पा रही है। यू आर मैरिड? No. अभी शादी नहीं हुई आपकी? अभी तो देखो ऐसे हम स्टूडेंट हैं तो हमको पढ़ना वढ़ना है। जी, आपको पढ़ना है। कब करूँगी पता नहीं। नो अनमैरिड। शादी क्यों नहीं कर रहे? अभी मेरा बैचलर चल रहा है वैसे तो उसके बाद मेरा मास्टर्स का प्लान है, लेकिन अभी थोड़ी जिम्मेदारियां हैं घर की भी। बिकॉज अभी मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो आप पढ़ाई के बाद शादी का प्लान कर रहे हैं? हाँ, आफ्टर मास्टर्स। मतलब फाइनेंशियली मतलब स्ट्रांग नहीं है मेरी फैमिली इतना, तो मैं जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ खुद अपने पैसे से कर रहा हूँ। स्टडीज़ के बाद शादी करोगे? बाद में करूँगा। चलो इंशाल्लाह। थोड़ा सा लाइक अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मैं शादी करना चाहूँगी। आर यू मैरिड? जी सर। यू आर मैरिड? आपकी क्या एज है? 26। मेरी शादी 2 साल पहले हुई है, कल मेरी एनिवर्सरी। अच्छा, चलिए माशाल्लाह, आपको मुबारक हो। आप मैरिड हो? No, no, no. नहीं अभी नहीं हुई। लड़का नहीं मिल रहा है। अच्छा, लड़का नहीं मिल रहा है। कैसा लड़का ढूंढ रहे हैं आप? अच्छा। की शादी हो चुकी है? जी नहीं। क्यों? क्यों? अब इस पे देखिए, इस पे बहुत सारी रिवायतें आ जाती हैं। एक तो सोसाइटी आ गई, ठीक है, ऊपर से पेरेंट्स आ गए। अगर हम अपनी पसंद को बताते भी हैं कि हमें ये चीज़ पसंद है, इस लड़की में मैं निकाह करना चाहता हूँ, तो पहले तो भाई करियर आता है, ठीक है। पहले दूसरे सेकंड पे आता है कि आप उसको खिलाओगे क्या। चलो, आपकी शादी हो चुकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मई में 5 साल हो जाएगा मुझे। जेन्युइन एज ये तो डिपेंड करता है ना, ये कब करनी होती है किसी को। So, आपके लिए अभी क्या डिपेंड कर रहा है? Financial stability and emotional maturity. Getting married in a young age is not a bad thing. जो आपकी करंट सिचुएशन है फाइनेंशियली, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे? नहीं, अभी तो नहीं हैंडल कर पाऊँगा। आई गेस 25 to 27। इस्लाम के हिसाब से भी लड़कियों को पढ़ना लिखना और करना चाहिए। हमें लगता है कि हम रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए। I can't think about it actually right now because Okay. too young to be, you know, You are too think young. about all of this. मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ पहले। इंडिपेंडेंट मतलब कि अब खुद के पैसे हों, खुद के पैसों से सब कुछ खरीदूँ, दैट टाइप ऑफ थिंग। बेसिकली मुझे लगता है कि शादी एक एज के बाद ही करनी चाहिए। 24-25 हो जाए, अगर वो लगे उसको कि हाँ वो कैपेबल है आगे के लिए, देन नहीं कहना। ये कल्चर ना हमें जिना की तरफ ले जा रहा है। कि लोग मतलब बोलते हैं कि शादी में थोड़ा सा मतलब जो डिले करना चाहिए या पहले सेटल हो जाऊं, बट मैंने तो शादी के बाद अपनी मतलब अगर मैं फाइनेंशियली स्टेटस की बात करूँ तो मैंने काफ़ी ग्रोथ देखी उसमें। I'm not thought about that as well. I Okay. am focusing on my future first, like career and all. मैं चाहूँगी कि मेरा जो लाइफ पार्टनर हो वो पार्टनर तो हो पर एक मेरे लिए वो बेस्ट फ्रेंड हो पहले, जिसे मैं हर चीज़ें बोलने से पहले हर चीज़ सोचना ना पड़े। क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मैं यही चाहूँगा कि एक तो वो घर में रहें पहले तो, और मतलब खाना बनाए अच्छे से, खूबसूरत हो। सब कहते हैं कि एडजस्ट करो एडजस्ट करो, क्यों एडजस्ट करें? सब लोग थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करो ना। सॉफ्ट स्पोकन, और रिच। रिच, आप ये देख रहे हैं? उस लड़के को इंतखाब करो अपनी बेटी के लिए जिसका ईमान सबसे अच्छा हो। तो ईमान शुड बी द फर्स्ट क्राइटेरिया जो आपको देखना चाहिए। इस्लामिक लड़का अच्छा लगेगा कि जो थोड़ा आजकल के माहौल में घुल मिल चुका हो? ऑर्थोडॉक्स नहीं अच्छा लगेगा। तो हमारे घर में बाहर नहीं जाती लड़की, हमारे घर में ऐसे नहीं पहनती, हमारी बेटी पहन सकती है कपड़े। बट अच्छा, आई डोंट लाइक ऑर्थोडॉक्स एट ऑल, जो मतलब कि लड़कियों को इस्लामिक के तौर पे उन्हें बाउंड करे, उसके उनको उसके अंदर रोके। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ थिंग। हाँ, अगर उनको जॉब करनी है तो अलाउ करूँगा, मेरे साथ कदम मिला के चलेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर नहीं भी करना चाहेंगे तो मैं इतना करूँगा कि मैं खुद ही मतलब उनको घर बिठा के खिलाऊँ। तो मुझे ऐसा चाहिए जो मेरे करियर को समझे, मुझे सपोर्ट करे और इज्जत दे आगे चल के, साथ मतलब कदम से कदम चले। ये ना हो कि कम समझे अपने आप। बीइंग एज अ शिया मुस्लिम, हमने तो पहले यही देखा कि मतलब उनके विलायत अली, उनके अंदर जो है वो चीज़ की मोहब्बत जो है, विलायत अली की मोहब्बत है, वो चीज़ है। और वो मतलब मुझे कितना मतलब जो है समझती हैं, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट मुझे और भी दूसरे एस्पेक्ट्स पे इमोशनली वो मुझसे कितना टच रखेंगी, या तो वो सारी चीज़ों को हमने देखते हुए बट इंटेलिजेंट और सुंदर होने चाहिए। इंटेलिजेंट और सुंदर, ठीक है।
बीटी एक ऐसी चीज़ है जो एज के साथ डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन एक ईमान एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी डिसअपीयर नहीं होती। आपको उसकी इनर ब्यूटी को देखना चाहिए कि वो आपके लिए कितना सीरियस है, आपके एजुकेशन को लेके, आपके लिए। मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। हाँ, अगर हम शादी करते हैं तो उसकी बीवी के क्या हुकूक हैं और मतलब उसे किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। मिनिमम अर्निंग ऑफ योर हस्बैंड पर मंथ? पर मंथ मैं जितना कमा रही हूँ उतना भी कमा रहा होगा तो आई डोंट माइंड। मैक्सिमम 1 लाख। मिनिमम 80,000, 80 to 90। मिनिमम 80,000 मंथली इनकम। फाइनेंशियली भी, क्योंकि मतलब इतना अभी मेरे पास ना जॉब है ना अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ फ्रीलांस पर ही काम करता हूँ, तो मैं उसी से अपना खर्चा निकालता हूँ। आई गेस इट्स नॉट अबाउट इनकम ऑलवेज, मतलब उसमें अगर बाकी सारी और क्वालिटीज़ होंगी तो इनकम का फिर बाद में। अगर उनके पास अपना घर नहीं है, लाइक रेंटल हाउस है, तो आप उनके साथ रहेंगी? रेंटल हाउस नहीं, रेंटल हाउस नहीं होना चाहिए। गिव अस एन आइडिया रेंज कि कितना होना चाहिए मंथली इनकम? 1 लाख पर मंथ। अल्लाह ताला दे तो मैं कर लूँगी। आजकल आप किसी भी मतलब लड़की के पेरेंट्स को देखेंगे तो वो यही चीज़ बोलते हैं कि पहले लड़का इतना होना चाहिए, मतलब इतनी उसकी इनकम होनी चाहिए या जो भी है। ज़रूरी नहीं है ना कि जो मेरा हस्बैंड हो बस वही कमाए वही जॉब करे, ज़रूरी नहीं है कि मेन के ही ऊपर सारे बर्डन्स हो। इस वजह से लड़कों को भी इस चीज़ से स्ट्रगल करना पड़ता है और इसी वजह से जिना आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। बस इतना हो कि वो अपनी फैमिली का वो कर सके, उसकी सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको पूरा कर सके। सैलरी इज़ नॉट इक्वल टू रिस्क। रिस्क अल्लाह देता है, रिस्क हर एक शय के लिए मुकर्रर है और वो उसको मिल ही जाती है। आपका मतलब ये है कि आप शादी से पहले उतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, लेकिन आपको शादी के बाद ड्रास्टिक चेंज दिखी? मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जहनी सुकून जो होता है वो भी मतलब मुझे मिला। मैं मानता हूँ कि अर्ली निकाह इज़ द बेस्ट फॉर यूथ। हमारे नबी ने फरमाया निकाह को रिज़्क का ज़रिया बनाओ। जी। तो आप पहले रिज़्क क्यों ढूंढ रहे हैं? ये वाला सिचुएशन मेरे भाई पे अप्लाई किया है मैंने अभी, बड़े भाई पर, तो वो थोड़ा भी परेशान है इस चीज़ में। आजकल की यूथ को ना अपनी नफ्स पे काबू करना चाहिए। अगर हम अपने बता रहे हैं ना पेरेंट्स को कि हाँ हम पसंद है तो मना कर देते, डिनाई। ये सबसे बड़ा मैं ड्रॉबैक समझूंगा सोसाइटी। मैंने पर्सनली देखा है कि अगर आप एजुकेटेड हैं, आप वेल एजुकेटेड है, आप भले ही कमा भी नहीं रहे या थोड़ा बहुत भी कमा रहे हैं, आपकी एक इज्जत बनी रहेगी घर में। हस्बैंड के बीवी के हुकूक अगर दोनों अपने हुकूक पूरे करें ना फिर कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अगर कहा गया जैसे कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं, तो अगर दोनों इस चीज़ को फॉलो करें ना तो एक दूसरे की किसी के सामने बेइज्जती भी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग चल, हमारे नबी ने जितने मतलब अपनी बीवियों को हुकूक पूरे किए उस हिसाब से अगर अभी के लड़के चले तो फिर हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। हम लोग को लगता है कि यंग हैं हम, अभी हम कमा नहीं रहे हैं तो हम शादी करेंगे तो मुश्किलात आएंगी। बिल्कुल मुश्किलात आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुश्किलात काउंटर नहीं हो सकती, बिकॉज़ जो फ़ायदे हैं शादी के यंग एज में वो बहुत ज़्यादा हैं नुकसान के बनिस्बत। जब अपने ऊपर काम करके आपको नहीं लगता कि आप अपने बेस्ट वर्जन हो, तो तब तक मुझे नहीं लगता कि यू कैन लाइक provides for something some other else। अगर पैसे की बात है कि कितना इनकम है तो आप साथ में भी कुछ कर सकते हो, आप भी कमा सकते हो उसके साथ, आप उसको सपोर्ट करोगे तो वो अगर 50% है तो आप उसको 100% कर सकते हो। अल्लाह ने खुद वादा किया हुआ है रिस्क का, आपके पार्टनर में वो रिस्क जो है वो है निकाह में, तो आप लोग जितनी जल्दी इस चीज़ को मतलब नॉर्मलाइज करें वो ज़्यादा बेटर है। ये मेरा पैगाम है। चलिए शुक्रिया। आप हमें बताएं डू यू एग्री और डिसएग्री विद देम। बाकी हमें कमेंट्स में बताएं आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है अपने लाइफ पार्टनर से। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।